अपने मिनिस्ट्री में जाने की वजह से हमें कहीं पे भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, चाहे हमारी पढ़ाई में हो, हमारी देखभाल में हो। उनके लिए फैमिली और जो चर्च है वो दोनों हैंड टू हैंड था। वो जिस तरह से हमें देखते थे बिना किसी भेदभाव के, वो सेम तरीके से कलीसिया के बच्चों को भी देखते थे। और बट हमें नहीं पता था कि ये डैड का लास्ट ट्रिप होगा कन्याकुमारी के लिए। हम गए एंड एज अ फैमिली हमारे लिए पहला और आखिरी ट्रिप था टू कन्याकुमारी। वेलकम बैक। तो जैसे आपने देखा था कि हम देखते आ रहे हैं कि पास्टर जे रॉबिन्सन की लाइफ के बारे में एंड रिवाइवल मिशन चर्च के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में देखते आ रहे हैं, तो हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो आपने जैसे कहा था कि मिनिस्ट्री अच्छे से ग्रो हो रहा है एंड इवन द फोटो सेशन यू मेंशन एट द लास्ट पिक्चर को देखी थी, ये हमारा लास्ट पिक्चर है, तो कैसे डैड जैसे लगा ये कर ही रहे थे, उनके हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मतलब उनको घुटने में उनको बहुत दर्द हुआ था और एक घुटना बहुत ज़्यादा सूजा हुआ भी था। बट वी नेवर नो कि मतलब क्या प्रॉब्लम है। हमने बहुत बार उन्हें बोला कि लेट्स गो टू द डॉक्टर। फैमिली वालों ने बोला, विश्वासियों ने बोला कि मास्टर एक बार डॉक्टर को दिखाओ तो क्या प्रॉब्लम है। बट अगेन क्योंकि उनका फेथ बहुत ज़्यादा था, वहाँ पर हमें लगा भी कि मतलब फेथ एक जगह है बट देयर इज ऑल्सो टाइम जब हमें अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए। वी शुड चूज आवर एक्शंस वाइजली। बट ही वाज अ मैन ऑफ फेथ, मतलब कुछ भी हो जाए उनको था कि गॉड इज इन द कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ। तो उनके लाइफ में मतलब जो उनका मेडिकली या उनकी फिजिकली बहुत सारा प्रॉब्लम था, इसलिए उनके घुटने में प्रॉब्लम था और उनको पेट में भी काफ़ी टाइम तक दर्द होता था। और हर एक चीज़ मतलब थोड़ा करके, हमें नहीं पता था कि कुछ भी सब कुछ एक साथ इतना आ जाएगा। कभी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया या ऐसा कुछ हमने फोकस भी नहीं किया था कि इन द नियर फ्यूचर समथिंग वुड हैपन जो हमारी फैमिली को पूरी तरह से शेक कर दे। बट ऑल्सो इनके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ऐसा कुछ होगा हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। पर हर छोटी चीज़ के लिए मतलब जैसे उनको पेट में दर्द होता है वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। बुखार है तो एक कोई भी मेडिसिन ले लिया, क्रोसिन ले लिया या पैरासिटामोल ले लिया। पेट में दर्द है तो डाइजेशन ले लिया। तो मतलब छोटी चीज़ों को कर रख के अपना वो मेडिकेशन खुद करते रहते थे एंड ही नेवर वांटेड टू रिलाई ऑन अ डॉक्टर। उनका बस एक ही फेथ था कि गॉड विल हील मी। अगर मैं उसके विल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ तो वो मुझे कभी लज्जित होने नहीं देंगे। तो ऐसे टाइम हुआ और 2008 में भी जो हम गाँव भी गए थे, आज भी सोना लास्ट फोटो, वहाँ पे भी मतलब उनके मम्मी पापा ने फोर्स किया है। वहाँ पे जो बोलते ना कि घरेलू नुस्खे वो सब किया उनके हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए, बट नथिंग वर्कड आउट। एंड इन August 17 आई थिंक दैट वाज द लास्ट संडे जो उन्होंने चर्च अटेंड किया था। एंड हमेशा ऐसा होता था कि चर्च वो आ रहे हैं और बिकॉज बहुत सारे ब्रांचेस थे तो वो सुबह ही सर्विस अटेंड करते थे। तब तक जो मेन चर्च है वहाँ पर कुछ लोग जो पास्टर्स हैं या लेट लीडर्स हैं, जो असिस्टेंट पास्टर्स हैं, वो वर्शिप लीड करके ऑलमोस्ट एंड कर चुके होते थे और तब तक पास्टर वापस आते थे एंड देन ही यूज्ड टू प्रीच। और वहाँ पे उसके बाद फिर लोग मतलब काफ़ी अलग चीज़ों में पीपल यूज्ड टू एंगेज। बट ऑन August 17 व्हाट हैपेंड इज जो मेन चर्च है आर के ब्रह्म, वहाँ का जो पूरा सर्विस है शुरू से लेकर एंड तक पास्टर ने खुद चलाया। द प्रेज एंड वर्शिप, द साम रीडिंग, साम को सर्मन में बांटना, सर्मन को हर एक चीज़ को पास्टर ने खुद लीड किया। एंड इवन लाइक माय मॉम शी सेड कि आज ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ आपने खुद किया और वो बिना थके विद द सेम एनर्जी लेवल। बट ये लाइक नहीं, आज मुझे करने का मन था इसलिए मैंने किया। और आई थिंक दैट वाज द लास्ट डे। उसके बाद उस दिन वहाँ से घर गए, फैमिली ने हमने मिल के लंच किया और उस दिन शाम को वो लेटे और सर दर्द करके, और वो पूरा एक हफ्ता लाइक फ्रॉम दैट संडे टू द नेक्स्ट फ्राइडे वो पूरे हफ्ते वो लेटे रहे। एंड थ्रू आउट हिज जर्नी, थ्रू आउट दिस मिनिस्ट्रीज जर्नी, ही यूज्ड टू ब्लेस देयर फैमिली। वो मेरी मम्मी को बोलते थे जब भी वो मिनिस्ट्री के बाहर जा रहे हैं उनके सर पर हाथ रख के वो ब्लेस करके जाते थे कि मेरा 40% मिनिस्ट्री ही है बट
तेरा 60% मिनिस्ट्री है, विच मीन 60% मिनिस्ट्री मेरी मॉम को करना है। और मेरी बड़ी दीदी को वो हमेशा बोलते थे कि तुझे एक मिशनरी बनना है, मिशनरी करके बनकर तेरे को मिनिस्ट्री को लीड करना है। एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू कन्फेस पॉजिटिव थिंग्स हमारे लिए और हमें ब्लेस करके जाते थे। तो जब भी ऐसा बोलते थे वो स्पेशली मम्मी के लिए, तो उनको यही लगा कि एक टाइम आएगा जहाँ पर वो बहुत पावरफुली मिनिस्ट्री कर रहे होंगे एंड डैड वुड बी इन दिस सपोर्ट। बट उनको कभी ये नहीं लगा होगा कि उनको अकेले मिनिस्ट्री करने। सो जब वो बीमार पड़े, वो एक हफ्ता उनको सर में बहुत दर्द था, तो मम्मी ने कहा देखिए चलो हॉस्पिटल चलते हैं, देखते हैं। उन्होंने कि नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एंड देन दैट सेम वीक व्हेन फ्राइडे के उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ और उनको हो रहा है, ओनली हेडेक। एक नोबडी वुड नो या नोबडी वुड गेस एक हेडेक इतने बड़े चीज़ की ओर लीड करेगा। बट उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अनकॉन्शियस हो गए ऑन फ्राइडे। एंड पास्टर की जो बड़ी दीदी है मेरी मतलब शी इज़ अ नर्स, सो वो आई और उन्होंने उनको कंडीशन देखा, उन्होंने कि तो बहुत बुरी हालत में, एंड वो फोर्सफुली उनको उस दिन हॉस्पिटल लेकर गए बिकॉज शी लाइक उस टाइम पे भी पास्टर नेवर वांटेड टू गो टू द हॉस्पिटल। उनको था कि जो भी है व्हाटएवर गॉड हैज रिटन इन माय स्टोरी वो होगा, बट बहुत फोर्सफुली बिकॉज वो उनको ना नहीं बोल पाए, उस दिन उनको हॉस्पिटल लेकर गए। दे एडमिटेड इन हिम इन द हॉस्पिटल। और उसके बाद हमें पता चला कि ही वॉज एक्चुअली हैविंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। उनको ब्रेन मेनिंजाइटिस था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। मतलब कभी सर में दर्द होता था, कभी पेट में दर्द होता था, और वो कभी खाना भी टाइम से नहीं लेते थे। लाइक द ओनली पर्पस इन हिज लाइफ वाज मिनिस्ट्री। ना खाना, ना पीना, ना सोना। ही वॉज रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर मिनिस्ट्री। So that is, I think, what led him to such a critical situation. और जब वो hospitalized भी थे, there were a lot of people who came and they prayed for him. And like somewhere God heard all of the prayers और मेरे dad ठीक हुए and he came back home. But apart from that, God का एक plan भी है, उनका एक will है, and everything happens। जो हम सबमिट कर देते हैं तो सब कुछ God के प्लान के अकॉर्डिंगली होता है, जो उन्होंने हमारे लिखा हुआ है। So he came back, but then again उनका तबीयत खराब हुआ, उनको फिर से मतलब he started getting unconscious और थोड़ा उनको kind of paralysis भी होने लगा, and वापस उनको हॉस्पिटल लेके गए। And on 6th of September 2008 he entered the kingdom of God, and that was the like our life shattering moment हमारी फैमिली में। मतलब किसी ने भी कभी उम्मीद नहीं किया होगा, ना हमने, ना मेरी मम्मी ने, मेरी दीदी ने, या हमारे चर्च के किसी भी चर्च मेंबर्स ने, एनी पास्टर्स ने, जो भी सुन रहा था, इट वाज लाइक शॉकिंग न्यूज़ फॉर देम। क्या है ये, ऐसे कैसे हो गया, लाइक क्या तुम मजाक कर रहे हो? बट व्हाट गॉड हैज रिटन इन दिस लाइफ वो होता ही है। एंड उस टाइम पे हमारे लिए एक्सेप्ट करना वो बहुत ही मुश्किल था कि मतलब एक क्वेश्चन मार्क हमारे लाइफ में arise हो गया था, like why God, why? Like he was so faithful to you, he was so trustworthy to you। उन्होंने सब कुछ किया, मतलब बिना कुछ देखते हुए, बिना कुछ सोचते हुए, फिर भी क्यों हुआ? और वो टाइम था जो हमारे ओवरकम करना बहुत ही मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि बस आज एक रात की बात है और कल सुबह होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट वी नेवर न्यू कि अब हमारा जो लाइफ है, हमारा जो स्ट्रगल है, या हमारा सब कुछ अब शुरू होने वाला है। एंड उसके बाद लाइक उस मोमेंट में for 1 year nobody was in our senses, like mommy was completely lost, उनको कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। but God का grace और God का love, like I'm so thankful to God कि वो कभी हमसे दूर नहीं हुआ। even मेरे डैड की जो लास्ट राइट्स है वो भी हमें आज तक नहीं पता कि how it happened, किसने उसको किया, उसके अरेंजमेंट्स किसने किए, उसकी फाइनेंशियल नीड्स को किसने पूरा किया। बट गॉड वाज सो फेथफुल टू अस कि तब से लेकर अब तक ही हैज बीन कंटीन्यूअसली लीडिंग। रिवाइवल मिशन ऑफ इंडिया प्रेजेंटेशन உங்களுக்கு ஒரு செய்தி கொண்டு வருகிறது। रिवाइवल मिशन ऑफ इंडिया में आपके लिए एक उपहार देना चाहता है। எந்த மனுஷனின் பிரகாசிக்கிற மெய்யான ஒளி, किसी भी व्यक्ति को प्रकाश करने वाला सच्चा ज्योति, அந்த தலைப்பிலே உங்கள் மத்தியிலே இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொண்டு வருகிறோம்। सबको जय मसीह की। आज जो मैं आपके बीच में जो बांटना चाहता हूँ पास्टर अंकल के बारे में, मेरे जीवन में बहुत सारे जो कार्य हैं जिन्होंने मैंने पास्टर अंकल से जो मैंने सीखा। जब मेरा 10th का रिज़ल्ट मेरा जब आया था उस समय मुझे पता है मेरी परिस्थिति किस प्रकार की थी करके।
और उस समय पास्टर अंकल ने जो मुझे उत्साहित करा है जिस वे में, और उसका और जब रिज़ल्ट आया उस समय पास्टर अंकल हमारे साथ नहीं थे उस समय में, बट उनका जो एक जो बात है, और जो सबसे ज़्यादा जो मेरे रिज़ल्ट में कोई इंसान जो कोई खुश होता तो शायद पास्टर अंकल ही थे वो इंसान जो सबसे ज़्यादा मेरे जीवन में। और मेरे एजुकेशन ऑलमोस्ट उस समय मैंने ख़त्म करने वाला था, बट उस समय पास्टर अंकल की वजह से जो है उस समय मैंने 10th अपना कंटिन्यू करके, और उसका जो रिज़ल्ट भी इतना कि मैं अपना पासिंग मार्क लेके आ पाया। और जो है उनके लाइफ का इम्पैक्ट जो है मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में इम्पैक्ट है। जैसे आज के दिन में जब से इस कलीसिया में जब मैं आया था उस समय से आप अंकल का आप देखोगे कि हर चीज़ में वो चाहते थे कि हर एक जवान लोग आगे आए और परमेश्वर आगे की सेवकाई को संभाले कर वो हमेशा ही उत्साहित करते थे। सेवकाई के लिए हर एक को वो उत्साहित करते थे, हर एक, चाहे वो उसमें उस समय आप छोटे बड़े कोई नहीं हो सकते है ना। उस समय वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं देखते थे, वो हमेशा चाहते थे कहीं बाहर की मिनिस्ट्री हो, उस समय हम लोग साथ सब मिल के एक साथ जाते थे। ट्रैक्स मिनिस्ट्री में हम लोग गए, बहुत सारे जो है हम इवन बहुत सारे प्रेयर में भी हम गए, हमेशा साथ में हम लोग सबको लेके जाके इतना प्रेयर करवाते थे। और इतने सारे जितने भी जो भी मीटिंग्स होते थे उसमें आपको आना ही आना होता। अपने जैसे रियान इंटरनेशनल स्कूल में तो मेरा सैटरडे प्रेयर होता था वहाँ पर, उस समय भी अंकल हमें ले जाते थे क्योंकि हम तो उस समय बहुत छोटे थे, बट बहुत लोगों को वो लेके जाके बहुत सारे मतलब प्रेयर लाइफ स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ में इतना बढ़ाना, मतलब उनके ऐसा सोचने से भी अभी तो पता सोचते कहाँ पर हैं हम और उस समय कहाँ पर थे करके, तो बहुत ज़्यादा जो है उस समय वो हमें हेल्प करते हैं। उनका जो प्रेम है ना, मतलब उस चीज़ को मतलब शब्दों में हम उसको बयान तो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके साथ तो मैं बहुत सारी चीज़ों में लाइक मुझे तो इवन वजीरपुर की मिनिस्ट्री में भी मुझे रात कितने बार ले गए उसको, कहाँ सेवकाई में, मतलब ज़्यादातर सेवकाई में उनका बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि हर एक जवान जो है उनके सेवकाई में जरूर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उनको साथ में ले जाते थे। इसलिए जो मेरा जो रोल था उसमें यही था कि उनसे मैंने बहुत सारे जो चीज़ें जो सीखा है। आज के दिन आपको पता है जो हमारे कलीसिया में बहुत लोग हैं जो उनके साथ जो थे, आज वो अभी मोस्टली वो लोग असिस्टेंट पास्टर नहीं हुए, उनको पास्टर बना के अंकल ने छोड़ा। तो उनका वो एक एम एक होता ही था कि आप साथ में जाओगे, साथ में आपको सेवकाई करना ही पड़ेगा। और उस समय तो आपको आए या ना आए वो मैटर नहीं है, बस आप आओ, आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्साहित करते थे वो चीज़। पास्टर मैं को पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को पढ़ना नहीं आता था, मगर मुझे पास्टर साहब ने क्या किया, मेरे को बैठा कर मेरे को हिंदी में तोड़तर वचन को मुझे सिखाते थे। आज मैं वही वचन को मैं परमेश्वर ने जो दास ने मुझे सिखाया वही वचन को मैं क्या कहता अभी तक मैं पालन करते हुए मैं चलती हूँ। और मेरे जीवन में ऐसा है कि परमेश्वर के दास के द्वारा ही मेरे को बहुत से मतलब कि आशीर्वाद का एक जरा मतलब आशीर्वाद के एक वो रास्ता बने मेरे लिए करके। मेरे जीवन में मैं जब इस आर.के. सेक्टर 12 में जब आई थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास 2 बच्चे थे और मेरे थैली में 2 कपड़े थे जो हमने पहना वही कपड़े थे हमारे पास, खाना खाने के लिए एक थाली भी नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, इस तरीके से था। मगर इस जगह पर आने के बाद में, इस कलीसिया में आने के बाद में एक चीज़ों में क्या हुआ, परमेश्वर ने ऊँचा करते गए। आज मेरे पास परमेश्वर की दया से एक अपना घर परमेश्वर ने एक जगह पर दिया, वो भी हमारे पास सबके आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि इस घर लेने के लिए भी मेरे परमेश्वर के दास के हाथ इसके अंदर है। इसी तरीके से मैं एक जगह पर आकर मैं इतना आशीर्वाद के रूप में है। परमेश्वर ने 2 बच्चों के साथ में आई, आज मेरे को परमेश्वर ने मेरे बड़ा बेटे का शादी करके और उसने मेरे को 2 पोता पोती है। इस तरीके से मैं इस चर्च में मैं 20 साल तक मैं इस जगह पर विश्वासी बनकर है और मैं अभी तक मैं बनी हूँ और आगे भी मैं बनी रहने के लिए मैं परमेश्वर से यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि जय मसीह। मेरा नाम अलीशा है, मैं वजीरपुर जयपुर से आती हूँ। मैं 19 साल पहले पास्टर को जानती हूँ। परमेश्वर की दया से मैं इस कलीसिया में पास्टर को जाना, उनके द्वारा मैं इस कलीसिया में आई। तो मैंने कलीसिया का जो भी प्रार्थना दुआई शिक्षा को जाना, उसके द्वारा मुझे पास्टर ने किचन में कैसे रहना है वो सब सिखाया। फिर पास्टर के द्वारा इस कलीसिया में आने लगे तो परमेश्वर को जाना। उसके द्वारा हमारे परिवार, मेरी मम्मी, मेरे भाई, उन्होंने भी बहुत परेशानियाँ देखी। उसके बाद उन्होंने परमेश्वर को जाना
तो आज वो भी परमेश्वर में हैं, उनका भी परमेश्वर का दया से उद्धार हुआ है। पास्टर जी के द्वारा हमें आने में हमारा परिवार छुटकारा पाया है। आज हम बहुत आशीषित हैं इस कलीसिया से। थोड़ा हम पीछे हो गए थे, फिर भी फिर हम परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, वापस इस कलीसिया में जुड़े हैं। और जब मैंने बपतिस्मा लिया था, परमेश्वर के लहू को अपने शरीर में जोड़ा था। ये मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। उसके द्वारा हमारे परिवार में जितने भी परेशानियाँ थी वो सब खत्म हुई और आज हम परमेश्वर की दया से बहुत अच्छे हैं। हमारे बेटी दोनों, हमारे पति सब परमेश्वर की दया से बहुत सही है। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जय मसीह। अब सभी दर्शकों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ पास्टर जॉयस एलिजाबेथ, पास्टर जे रॉबिन्सन की सबसे बड़ी बेटी। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से मिलने में मुझे बहुत आनंद है। आज मैं बात करना चाहूँगी अपने पिता पास्टर जे रॉबिन्सन के बारे में। उनकी सेवकाई ने किस रीति से मुझे प्रेरित किया है, उनका जीवन किस रीति से मुझे प्रेरणा देता है मेरे जीवन को परमेश्वर में बनाए रखने में। उन कार्यों में कुछ बातों को मैं आप लोगों से बांटना चाहूँगी। किसी भी बच्चों से जब पूछा जाए कि उनके पिता के बारे में कुछ बातें कहें तो ज़रूर कहेंगे कि मेरे पिता मेरे हीरो हैं, या मेरे पिता मेरे रोल मॉडल हैं, या मेरे पिता दुनिया के बेस्ट डैडी हैं। और मेरे पिता भी कुछ कम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए भी वो दुनिया के बेस्ट डैडी थे, हैं और रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि विशेष तौर से उन्होंने हमें परमेश्वर में बढ़ाया है, परमेश्वर की आत्मा में हमें चलाया है, परमेश्वर की अगुवाई में हमारी अगुवाई की है। जब मैं अपने जीवन को पलट कर देखती हूँ तो काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि पास्टर जे रॉबिन्सन बहुत ही स्ट्रिक्ट पास्टर थे या बहुत गुस्सा करते थे। और जब मैं छोटी थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि काश मेरे पिता भी दूसरे पिता जैसे होते, हंसी मजाक करने वाले, इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। स्ट्रिक्ट कहने का मतलब ये नहीं था कि वो हमेशा गुस्से में रहते थे या हमेशा डांटते रहते थे या हंसते खेलते नहीं थे, ऐसा नहीं है। स्ट्रिक्ट का मतलब मेरे लिए ये है कि जब हमारे घर से पिता बाहर निकलते थे, डैडी बाहर जाते थे सेवकाई के लिए, तो ये कहकर जाते थे कि आज ज़रूर प्रार्थना करना, इतनी देर प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। और जब वापस लौटते थे तो आते ही उनका प्रश्न ये होता था कि प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा कि नहीं। और जब हम कहते कि हाँ हमने प्रार्थना की है, बाइबल पढ़ी है, तो पूछते थे कितने अध्याय को पढ़ा है, कितनी देर प्रार्थना किया है, उस अध्याय में क्या तुमने ध्यान किया। तो हमेशा ही जब ये प्रश्न किया जाता था तो हमें लगता था कि शायद बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मतलब ऐसे ही हमेशा के पूछते रहते हैं। लेकिन आज जब अपने जीवन को मैं पलट कर देखती हूँ तो उन्हीं कार्यों के वजह से, उनके स्ट्रिक्ट रहने की वजह से, उनके उस डिसिप्लिन करने की वजह से, बाइबल के अनुसार और परमेश्वर के भय के अनुसार हमें परवरिश देने की वजह से आज हमारे जीवन की जो बुनियाद है, वो हमारे जीवन की जो नींव है बहुत ही अच्छी रीति से बनी हुई है और परमेश्वर में हम फलदायक होने पाए हैं। और मेरे पिता के साथ कुछ खास जो है यादें हैं, वो यादें भी सेवकाई से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं शायद सिर्फ 10-11 साल की थी, मेरे पिता सेवकाई के लिए जब जाते थे, संडेज़ में कलीसिया के लिए जाते थे। हमारे 2-3 जगह ब्रांच चर्चेस हैं, तो वहाँ पर सुबह 5 बजे उठकर हमें जाना पड़ता था। तो मेरी यादें ये हैं कि सुबह सुबह उठकर डैडी के साथ स्कूटर में, चाहे वो ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, 5 बजे उठकर 5:30 बजे तक घर से निकल जाना और यहाँ से गुड़गांव तक की उस दूरी को तय करना। और वहाँ जाकर 10-11 साल की लड़की होने के बावजूद मेरे पिता मुझे प्रेरित करते थे कि मैं उनके लिए ट्रांसलेट करूं, तमिल से हिंदी में ट्रांसलेट करूं, आराधना में अगुवाई करूं, संडे स्कूल को चलाऊं। उस कम उम्र में ही सेवकाई में इतना घुल मिल जाने की वजह से आज हम सेवकाई में उठकर प्रकाशमान हो पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गवाही है। परमेश्वर में ये एक आशीष है कि ऐसे पिता हमें परमेश्वर ने दिया है। जब लोग बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मुझे ये भी याद है कि बंद कमरे में या फिर जब हम
परिवार के साथ रहते थे। मेरे पिता बहुत हंसी मजाक किया करते थे, हमारे लिए गीत गाया करते थे, हमारे लिए कहानियाँ सुनाया करते थे, हमारे लिए नाच गाना किया करते थे और बहुत ही मतलब हंसी खुशी हम अपने समय को व्यतीत किया करते थे और घुमा जाया करते थे। ये सब जब मैं याद करती हूँ तो वाकई मतलब इन सभी मोमेंट्स को, इन सभी कार्यों को मैं बहुत मिस करती हूँ। मेरे पिता के लिए मैं एक तमिल में कहते हैं चेल्ला पिल्लै, मतलब बहुत ही प्यारी बेटी। तो मेरे पिता के लिए मैं एक प्यारी बेटी थी और मेरे लिए भी मतलब मैं एक डैडीज़ गर्ल थी और मेरे लिए भी मेरे पिता एक ख़ास जगह होल्ड करते थे और अभी भी मेरे दिल में उनके लिए ख़ास जगह है। काफ़ी समय मिस करती हूँ उनको, लेकिन फिर भी जो भी उन्होंने प्रेरणा दी है, जो भी उन्होंने सिखाया है, वो सब लागू करने की प्रेरणा मेरे जीवन में ज़्यादा है। मुझे याद है कि जब मैंने बपतिस्मा मुझे मेरे पिता ने ही दिया। उस दौरान भी मुझे बपतिस्मा देते हुए भी वो उनकी आंखों में आंसू थे। वही नहीं, जब मेरे स्कूल में परफॉर्मेंसेस होते थे या कहीं भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, जब भी हम जीत के आते थे मैं और मेरी बहन, तो मेरे लिए मेरे पिता की आंखों में हमेशा आंसू होते थे और मैं उनसे प्रश्न करती थी, क्या डैडी आप खुश नहीं हो? तो हमें वो रोते हुए हंसते मुस्कुराते हुए अपने आंसुओं को पोंछते थे और मतलब समझ में आता था कि वो कितना प्यार करते हैं, लेकिन वो आंसू उनकी खुशी के आंसू और क्योंकि वो गर्व महसूस करते थे हमारे हर छोटे छोटे खुशियों में, हमारे हर छोटे छोटे मुकाम को हासिल करने पे, कि वो आंसू के साथ उसे मनाते थे। तो जो भी हम लोग उनको स्ट्रिक्ट बोलते थे या ऐसा लगता था कि वो बहुत ही कठोर मनुष्य हैं, वैसे बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि वो दिल के बहुत ही सॉफ्ट थे। उनका दिल छोटी छोटी बातों में पिघल जाता था। सबके लिए प्रेम और सबके लिए भला करना ही उनका मकसद रहता था। ये है मेरी छोटी सी कहानी जो मैंने अपने पिता के साथ समय बिताया है, उसके बारे में। मुझे सिर्फ 15 साल मिले अपने पिता के साथ बिताने के लिए, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरे पिता ने जो संसारिक पिता है, उन्होंने मेरा रिश्ता स्वर्गीय पिता से करवाया, और ताकि जब वो हमें छोड़ के गए, स्वर्गीय पिता हमेशा हमारे साथ बने रहे, हमें चलाया, हमारे परिवार को संभाला, हर मुकाम पर हमारे साथ खड़े रहे। स्वर्गीय पिता ने हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया। तो आज मैं आप सभी लोगों को भी प्रेरित करना चाहूँगी, यदि आप अकेला महसूस करते हैं, यदि आपने अपने संसारिक पिता को खोया है, तो आप अकेले नहीं हैं और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए, हम सभी के लिए एक स्वर्गीय पिता है जो हमेशा हमें संभालता है, प्रेरित करता है, हाथ थाम कर चलाता है, सीने से लगाता है और हर ज़रूरतों को पूर्ति करता है। आशा करती हूँ कि आपने इस कहानी के द्वारा, हमारी छोटी सी कहानी के द्वारा आशीष को पाया और परमेश्वर आपको लगातार आशीष करते रहे। धन्यवाद। तितली जैसी खूबसूरती पापा ने मुझे दी।